गाइस, आज एक बार फिर से मैं गृह विज्ञान का CUT MA टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। मैंने 15 टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे गृह विज्ञान से संबंधित टेस्ट सीरीज़ मिलते रहे। ये टेस्ट सीरीज़ ना केवल CUT एग्ज़ाम बल्कि जो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हमारे टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। आइए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? केंद्रक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। यह श्वसन क्रिया द्वारा ATP का निर्माण करता है। और हमारा जो ये अगला राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की इकाई है। और ये जो अगला टॉपिक है यहाँ पे केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? कोशिका के सभी कार्यों को निर्देशित करता है। इसमें DNA पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, केंद्रक तथा जीवद्रव, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रक तथा जीवद्रव वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को निर्देशित करता है और इसमें DNA भी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ATP का विस्तार करें तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, अर्जिनिन ट्राइफास्फेट या अर्जिनिन टेट्राफास्फेट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट जो होता है ATP का फुल फॉर्म होता है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बनाई है। शरीर के कोशिका में पानी के जमा होने की स्थिति को कहते हैं पेलेग्रा, ओडिमा, स्कर्वी या ओस्टोमलेशिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओडिमा कहते हैं शरीर के कोशिका में जब पानी का जमाव की स्थिति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, सेंट्रोसोम को या लाइसोसोम को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। विशेष परिस्थिति में लाइसोसोम के एंजाइम्स कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ATP किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, गुणसूत्र या केंद्र? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे ATP संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइट को भी कहते हैं लिम्फोसाइट्स, WBC, प्लेटलेट्स या RBC? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स होता है ये थ्रोम्बोसाइट का ही नाम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बोक्सेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बिन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो थ्रोम्बिन होता है यह फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन, थायरोक्सिन, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हिपैरिन होता है यह रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ए, बी, ए तथा बी दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो ओ रक्त समूह होता है इसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। यह जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है यह सर्वदाता होता है, यह सभी रक्त समूहों को ब्लड दे सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
एक सामान्य वयस्क के रक्त की औसत मात्रा होती है? 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या 8 लीटर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 5 लीटर होती है एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा। मनुष्य का रक्त, आंसू, पसीना, क्षारीय, ये सभी क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, रक्त की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षारीय होता है रक्त। जब अभी मैंने बताया कि मनुष्य का रक्त, आंसू और पसीना ये सभी क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, किस ऊतक की क्षति स्थायी होती है? संयोजी ऊतक, तरल ऊतक, यहाँ पे ऊतक हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक या इनमें से सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो तंत्रिका ऊतक होता है इसकी क्षति स्थायी होती है। नेक्स्ट, चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 12, 33, 32 या 14? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में, और खोपड़ी में जो होता है वो 22 अस्थियां पाई जाती हैं। तथा कान में, मनुष्य के कान में, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, यानी कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आंखों की पेशियों को कहते हैं सूक्ष्म पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, आड़ी पेशियां या ऐच्छिक पेशियां? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूक्ष्म पेशियां कहते हैं आंखों की जो पेशियां होती हैं उनको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यकृत से उत्पन्न रस को कहते हैं पित्त रस, अमाशयिक रस, लसिका रस या लार? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पित्त रस होता है जो यकृत से उत्पन्न रस होता है। यह पित्त रस में संग्रहित, ये जो होता है यह मनुष्य के पित्ताशय में संग्रहित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? अमाशय, बड़ी आंत, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, छोटी आंत या यकृत? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार होता है। यहाँ रसांकुर माइक्रोविलाई पाई जाती है जो अवशोषण का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशयिक रस में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या इनमें से सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पेप्सिन होता है यह अमाशयिक रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। यह मुख्य अमाशयिक रस है जो प्रोटीन का पाचन करता है। यानी जो पेप्सिन है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो आप उसमें भी ऑप्शन में आप पेप्सिन ही सेलेक्ट करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अस्थायी दांतों, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु होगा, की संख्या होती है 16, 20, 24 या 30? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हमारे मुख में 20 दांत ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। यह बच्चों में पाई जाती है जो गिरकर इनकी जगह स्थायी दांत निकलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कंकाल पेशी होती है ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वतंत्र या निर्भर? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कंकाल पेशियां होती हैं यह ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि हाथ पैर की भी पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और हमारे इस टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।